हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियोस में। मैं आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी हम जाएंगे मम्मी के पास और वहाँ से बस है, बस बुक किया गया है सारे लोगों ने मिलकर। फिर हम उस बस में चढ़ के जा रहे हैं। चलिए कहाँ चलते हैं, साथ में रहिए। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मम्मी और मम्मी के पड़ोसी सब मिलके एक प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे चाकला, जो कि लोकनाथ बाबा, जो लोकनाथ ब्रह्मचारी है उनका आश्रम है, वहाँ पे घूमने के लिए। तो जितने मम्मी के सीनियर सिटीज़न आसपास के हैं वो सब, और कुछ हम यंग जनरेशन कुछ है, तो सब मिलके हम चल पड़े एक बस बुक करके सीधा लोकनाथ बाबा के आश्रम में। हम लोग जा रहे हैं चाकला धाम में। चाकला में जाके हम लोग पूजा करेंगे लोकनाथ बाबा के। बिल्कुल सही ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं लोकनाथ बाबा के आश्रम चाकला में। तो वहाँ पे लोकनाथ ब्रह्मचारी जो है उनका मंदिर है। आज हम वही दर्शन करने जा रहे हैं, तो साथ में रहिए। लेट्स गो। हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं और हम लोग बैरकपुर होते हुए बारासात रूट लेके सीधा चाकला में जाएंगे। तो मेरी कुटी जो है वो भी आने वाली है। कुटी और कुटी के फ्रेंड जो है वो भी दोनों मिलके जाएगी। तो मैं, आप लोगों को शायद पता है कि मैं अपनी छोटी वाली मौसी को कुटी बोलती हूँ। तो कुटी ने थोड़ा एक छोटा सा माला लेके आई है, जो कि वो गाड़ी में जो भगवान का मूर्ति रहता है उनके लिए। तो यहाँ पे देखो काली माता की मूर्ति है और लोकनाथ बाबा का मूर्ति भी है। तो हम लोग सीधा चल पड़े बारासात रूट से, और गाड़ी में हमने बहुत मस्ती किया। सब लोगों ने, सब ने डांस किया। और मम्मी को देखो, मम्मी तो मस्ती में झूम रही थी बिल्कुल। मम्मी को बहुत मज़ा आ रहा था। और मम्मी की पैर टूटी हुई है, फिर भी मम्मी खड़े होकर डांस करे। हर किसी ने डांस किया, बहुत मज़ा किया। अभी फिर बोल रहे मम्मी, वो वाला डांस भी कर रहे हैं कि नया दामन वाला। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोलकाता के आसपास कहीं रहते हो या फिर कोलकाता में आए हुए हो घूमने के लिए, तो और चाहते हो कि एक दिन के लिए कहीं पे घूम के आए, तो आप लोग चाकला लोकनाथ बाबा के मंदिर में घूम के आ सकते हो। यहाँ पे आने के लिए हम लोगों ने जैसे बस बुक करके आए थे। अपनी गाड़ी में भी बहुत लोग आते हैं। और अब अगर ट्रेन से आना चाहते हो तो शियालदा से हावड़ा या बोनगा लोकल में बैठ के सीधा आना पड़ेगा आपको गुमा स्टेशन में। और गुमा स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा, ऑटो या टोटो मिल जाएगा सीधा लोकनाथ बाबा के आश्रम के लिए। तो हम लोग तो अभी पार्किंग एरिया में रुके हैं। ये पार्किंग एरिया जो है, यहाँ पे जो बड़े बड़े गाड़ी है, बस हो, जितने भी बस या फिर बस जैसा ही बड़े जो गाड़ी है, वो सब इस जगह पे रुकता है। फिर थोड़े से आगे जाते ही आपको दाहिने और बाएं तरफ दिखाई देगा, जो कि फूलों की डाली देते हैं वही। पूजा के लिए जो आपको पूजा का सामग्री चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो तरह तरह के दामों में मिलता है। तो हमने लिया 51 रुपीज़ का एक डाली। तो चलिए हम मंदिर के आगे चलते हैं। और मंदिर के आगे चलते ही आपको सबसे पहले दाहिने राइट साइड में दिखाई देगा टू व्हीलर पार्किंग के एरिया। टू व्हीलर पार्किंग के थोड़े आगे आपको 4 व्हीलर भी पार्किंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे गाड़ी रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई देगा दान विभाग, जहाँ पे आप कुछ डोनेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पे आते ही आपको कूपन भी ले लेना है दोपहर के
भोग के लिए। और सामने ही आपको उस सामने ये है जूता रखने की जगह। आप अगर शू रखना चाहते हो तो खैर आपको शू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस सामने जो गेट के आगे आपको जूता पहन के अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे आपको जूता रखने के लिए 5 रुपया एक जोड़ी का लेते हैं। तो इस गेट के आगे आपको शू पहन के एंट्री नहीं है, आपको शू बाहर ही रख के आना पड़ेगा। और ये है लोकनाथ बाबा का जन्म स्थान, जहाँ पे लोकनाथ बाबा ने जन्म लिया था। और ये जगह है लोकनाथ बाबा के मंदिर। इसी मंदिर में लोकनाथ बाबा का पूजा होता है। तो देखिए कैसे लाइन पड़ा हुआ है और हम लोग लाइन में जाके एक एक करके पूजा दे रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पूजा होता है। ये छोटा सा मूर्ति रखे हुए हैं, उसी को ही पूजा करके देते हैं। और अंदर जो कि लोकनाथ बाबा का मूर्ति है, हमने बहुत कोशिश किया अंदर जो मूर्ति है उसका फ़ोटो आपको दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे पहले ऐसा था कि लोकनाथ बाबा के मंदिर का जो मूर्ति का पिक खींचने के लिए देते थे, फ़ोटो खींचने के लिए देते थे, लेकिन अभी ये कैमरा अलाउ नहीं है इसके अंदर, वो फ़ोटो खींचने अभी नहीं देते हैं, तो हमें परमिशन नहीं मिला। तो हम लोग पूजा करके सीधा आ गए हैं मंदिर के ठीक सामने, जहाँ पे कि आपको एक छोटा सा लोकनाथ बाबा का मूर्ति दिखाई देगा। और ठीक उसके पीछे यज्ञ कुंड बना हुआ, जो महायज्ञ होता है वो उसी यज्ञ कुंड में होता है। और आपको मंदिर के अंदर मोमबत्ती अगरबत्ती जलाने की परमिशन नहीं है, वो आपको ये बाहर जलाना पड़ेगा। लोकनाथ बाबा के वाणी के अनुसार, मतलब शब्द के अनुसार, हमारे बंगाली में जो कहा जाता है कि रणे बने जले जंगले जेखानेई विपदे पड़िबे आमाके स्मरण करियो आमी तोमादेर रक्षा करिब। मतलब युद्ध क्षेत्र में, जंगल में, वन में, पानी में, जहाँ पे भी आप मुसीबत में पड़ोगे, बाबा लोकनाथ का शरण कीजिएगा। बाबा लोकनाथ आपको रक्षा करेंगे। यही है लोकनाथ बाबा का शब्द। तो हमारे पूजा पाठ हो गया कंप्लीट, और हम लोग अभी एक साइड में एक बेडशीट डाल के हम लोग बैठने की इंतज़ाम कर रहे। थोड़ा बैठेंगे यहाँ पे, बैठ के थोड़ी देर यहाँ मंदिर का आनंद लेंगे। अभी खाने पीने का तैयारी चल रहा है। मम्मी सुबह से केला लेके बैठी है। मम्मी केला लेके बैठी है सुबह से। तो मैं अभी खा रही हूँ चॉकलेट, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पूजा करना था यहाँ पे आके। तो अभी मैं पहले ही चॉकलेट खा ले रही हूँ। चॉकलेट खा के फिर कुछ खाएंगे, फिर मुझे लेना है दवाई। तो फिर हम सब लोग मिलके यहाँ पे बैठ के गप्पे मारे थोड़ी देर। चलिए आप लोगों को किसी से मिलवाती हूँ, मेरे हर एक ब्लॉग का मेहमान डॉगी, जो कि मेरे हर एक ब्लॉग में रहता ही है, और इस ब्लॉग में ये था मेहमान। तो मैं, कूटी और कूटी के फ्रेंड तीनों मिलके अब नट मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो नट मंदिर में नीचे के हिस्से में पूरे नटराज, शिव जी के नटराज रूप में जितने भी नृत्य के दृश्य हैं वो दर्शाया गया है। और हम जाएंगे अभी ऊपर। तो ऊपर चढ़ते ही आपको पहले कोठरी में दिखाई देगा गणपति बप्पा का मूर्ति, गणपति बप्पा मोरिया।
और फिर नेक्स्ट कोठरी में आपको दिखाई देगा जगन्नाथ देव का मूर्ति, और वहाँ पे लोकनाथ बाबा बैठे हुए, और बाल गोपाल का भी मूर्ति दिखाई देगा। और तीसरे कोठरी में आपको दिखाई देगा हरगौड़ी, जो कि शिव पार्वती जी का मूर्ति। तो हम अभी खड़े हैं बरामदे में, तो वहाँ से देखिए पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा पूरा मार्केट, जहाँ पे खरीदारी होता है। और इस तरफ से दिखाई देगा आपको पूरे वो सामने के ग्राउंड। तो मेरी वॉइस इतना सुनाई नहीं दे रहा था चारों ओर के आवाज़ से, इसीलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। फिर मैं कुटी को ढूंढती रही, कहीं मिल नहीं रहा, और वो देखो ये दोनों इधर खड़े होकर डांस कर रहे हैं। और ठीक इसके पीछे जो एक छोटा सा घर दिख रहा है वो है लोकनाथ बाबा का जन्म स्थल, और वहाँ वो पहले से ही था, अभी ये नया वाला मंदिर इस तरफ बनवाया गया है। और फिर हम नीचे आ गए, आके देखा ये छोटी सी गुड़िया सी लड़की, और इसकी फ्रॉक देखो कितनी क्यूट लग रही है। ভালো মেয়ে মানুষ তো ভালো দুপুর ঠিক 12:30টায় বাবা রাজভোগ পূজার দিন। যারা এখনো পর্যন্ত ভোগ প্রস্তুতি কুপন সংগ্রহ করেননি, আপনাদের দান বিভাগ থেকে ভোগ প্রস্তুতি কুপনটি সংগ্রহ করে নিন। सुबह आते ही आप दान विभाग से भोग प्रसाद के टिकट ले लीजिएगा, क्योंकि 12:30 बजे के बाद और टिकट नहीं मिलेगा और भोग प्रसाद के लिए। और वो देखिए सामने कितने लंबे से मूली लेके जा रहे, जैसे गदा पकड़ के लेके जा रहा है। हम लोग मंदिर के पीछे की तरफ आ गए, वहाँ पे मार्केट है जहाँ पे आपको मूर्तियाँ वगैरह सब मिलेगा। और हमने भी उस तरफ देखना शुरू किया, फिर आके मेरे लिए दो तीन वो ब्रेसलेट ले लिया। और थोड़ा सा ही आगे जाके हमें दिखाई दिया सब्जियों की मार्केट। ओह माय गॉड, पता है यहाँ पे सब्जी इतना सस्ता है क्या बताए। तो ये सब्जी और फ्रेश सब्जी है, पता है बिल्कुल ताज़ा सब्जी है। और मतलब इतने सस्ते में इतने ताज़ा सब्जी देख के हम तो हमें हमारा लालच बिल्कुल संभाला नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने लालच में आके बहुत से सब्जी खरीद लिए, मूली, फिर हरा प्याज, फूल गोभी, सब बहुत कुछ खरीद लिया हमने। बहुत सब्जी खरीद लिया। आप लोग यहाँ पे आने से सब्जी ज़रूर खरीदना, बहुत सस्ते में है यहाँ का सब्जी। हम लोगों ने बहुत सारे सब्जियाँ खरीद लिया। हाँ मेरे हाथ में भी है। और कितना मिलता है। तो अब हम लोग देखो कितने बड़े मूली लेके जा रहे हैं, और सभी का नज़र है इस मूली के ऊपर। तो चलिए और भी थोड़ा देखते हैं बाज़ार में क्या क्या मिलता है। बड़े सस्ते में है बाज़ार यहाँ पे। आप लोग आओगे तो फिर बाज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सस्ता में आता है सब कुछ। तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी खरीदने के बाद हम लोग आ गए हैं भोग लेने के लिए, भोग प्रसाद लेने के लिए। और ये है देखो कितने लंबे से लाइन, और उस लाइन में हम खड़े हैं। और ये लाइन पकड़ पकड़ के सीधा जाना पड़ेगा हमें भोग प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 बड़ा बड़ा चूल्हा, इस चूल्हे में बनता है भोग प्रसाद, और ये बड़े से कढ़ाई में बनता है। और लकड़ी से ही बनाया जाता है, चूल्हा जलाया जाता है। तो हमने कूपन दे के अंदर घुस गए, और अंदर जाते ही हम जो बैठने का जगह बनाया गया था, इतना साफ़ सुथरा, बिल्कुल ठंडक भी है अंदर। और मैं हमेशा हाथ में एक चम्मच कैरी करती हूँ, क्योंकि हमेशा तो हाथ हर जगह पे नहीं धो सकते हैं साबुन वाबुन से, तो इसीलिए मैं चम्मच लेती हूँ ताकि हाथों से खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले ही आपको यहाँ पे देख के जाएंगे खिचड़ी, गर्मा गर्म खिचड़ी, और खिचड़ी के साथ देंगे कद्दू के सब्जी।
वैसे इस कद्दू के सब्ज़ी में आलू, कद्दू और सोयाबीन मिला के एक सब्ज़ी बनता है। तो मुझे तो कद्दू की सब्ज़ी इतना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जब खाना शुरू किया तो इतना टेस्टी खिचड़ी और कद्दू की सब्ज़ी इतना टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लगा। और क्वांटिटी में भी पहले इतना ज़्यादा दे दिया। मैं सोची थी पूरा नहीं खा पाऊँगी, लेकिन इतना टेस्टी लग रहा था कि पूरा खा लिया। तो आपको ये सेकेंड राउंड में भी एक और बार खिचड़ी दिया जाता है, लेकिन मैं सेकेंड राउंड तक नहीं पहुंच पाई। मुझसे पहले ही जितना दिया गया मैं उतना ही खा के मेरा पेट भर गया। कोई किसी ने सेकेंड में भी लिया, जिसका जो चाहिए होता है। तो बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और फ्राइड राइस लेना चाहते हो तो फ्राइड राइस भी आप कूपन काट लेना। तो खिचड़ी के साथ हम लोगों को दिया गया है चावल की खीर। तो हम लोगों ने प्रसाद लेने के बाद जो यहाँ का नियम है कि अपना जो खाया वो पत्तल हाथ में लेके बाहर एक कूड़ादान है वहाँ पे फेंक देना है। तो हम सब मिलके वही किया। तो हम लोग यहाँ से खाना खा के हम निकल पड़े हैं, और मैं जल्दी से जाके सभी का शू कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करके फिर हम लोग शू पहन के पीछे मंदिर के पीछे की तरफ चले गए। अगर आपको बता दें कि मंदिर के पीछे की तरफ एक वॉशरूम है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मंदिर के पीछे की तरफ इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने देखा अमरूद को मसाले से बड़े अच्छे से बना के दे रहा है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चाट जैसे बनाकर मुझे टेस्ट करने के लिए दिया कि अच्छा बना कर नहीं, तो बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने यहाँ से अमरूद जो बना हुआ था मसाले से वो मैंने ले लिया। लेके फिर हम लोग वहाँ से सीधा चल पड़े हैं कोचुआ धाम, जो कि लोकनाथ बाबा का मेन घर है, जहाँ पे मेन घर है, जहाँ जिस घर में लोकनाथ बाबा का बचपन बीता। यहाँ पे पूरे लोकनाथ बाबा जो मंदिर है वो दिखाया, उसमें लोकनाथ बाबा ध्यान करते थे। तो चलिए हम ये मंदिर अच्छे से दर्शन करते हैं, साथ में रहिए। तो ये इस मंदिर के अंदर देखिए लोकनाथ बाबा का एकदम सफ़ेद सा मूर्ति कितना सुंदर दिख रहा है। और लोकनाथ बाबा को मिछरी खाना बहुत पसंद है, तो उस लोकनाथ बाबा का प्रसाद होता है मिछरी, और मुझे वहाँ से प्रसाद और आशीर्वाद स्वरूप फूल मिला। फिर हम उस मंदिर से पीछे की तरफ आ गए, और ये है दूध पुकुर। फिर हम यहाँ से सीधा घर की तरफ निकल पड़े, क्योंकि दिन में नहीं निकलेंगे तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा। फिर रास्ते में चलते एक और लोकनाथ बाबा के एक और आश्रम मिला, मंदिर, जो कि रास्ते में ही पड़ा था। तो हम वो दर्शन करके सीधा गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में बहुत मस्ती किया सब लोगों ने मिलके। तो हमें गाड़ी में चलते चलते एक बहुत बढ़िया सा गाड़ी दिखा, लाल रंग के, एकदम मस्त सा गाड़ी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए किसी ब्लॉग में, साथ में रहिए।
बाय।